बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हैदर जाफरी 2018 के अगस्त के ज़ायचों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के तीसरे स्टार जेमिनी जो है वो उसके लिए 2017 का अगस्त काफ़ी खुशियाँ लेके आ रहा है और अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। लेकिन वही जैसे मैंने अर्ज़ किया कि चूँकि ग्रहण है और ग्रहण की हैंडशेक सिचुएशन है, यानी 3 ग्रहण है। एक ग्रहण के असरात फेड आउट हो रहे होंगे तो दूसरा ग्रहण के असरात फेड इन मतलब जो है वो फीड इन हो रहे होंगे। तो ये फेड आउट और फीड इन की सिचुएशन जो है ये इसको हम टेक्निकली हैंडशेक सिचुएशन कहते हैं, यानी जहाँ पे 2 ग्रहणों के असरात आपस में हैंडशेक कर रहे होंगे और दोनों के असरात मौजूद होंगे। एक के असरात कम हो रहे होंगे, एक के ज़्यादा हो रहे होंगे और बिल्कुल दरमियान की डेटों में वो मर्जर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब वो स्ट्रॉन्ग मर्जर होगा तो फिर वो चीज़ों को जो है वो मिश मैश भी कर सकता है। ख़ास तौर पे ये जो 11 अगस्त को लगने वाला ग्रहण है, ये वो लोग जो कानूनी मामलात में हैं, जिनको कानूनी पेचीदगियाँ लाहक हैं, या वो लोग के जिनकी जो मामलात कोर्ट्स में है वो ख़राब होने के चांसेस हैं। और वो लोग जो जुडिकल्चर का यानी जुडिशल कल्चर का हिस्सा हैं, कुछ जजेस हैं, वकील हैं, जो इनसे रिलेटेड लोग हैं, अदालतों से मुंसलिक लोग हैं, उनके लिए भी ये थोड़ा सा दबाव ला सकता है। ख़ास तौर पे जो ये अगस्त का ग्रहण है ये 11 स्टार्स के कानूनी मामलात को ख़राब कर सकता है, जिसकी वजह से ये दबाव में आने की सिचुएशन है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया और मैं रूटीन में ये बात अर्ज़ करता रहता हूँ कि सितारों के नहस असरात से बचने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह बुरूज नाज़िल की, जो ख़ास तौर पे अल्लाह ताला फरमाता है वस्समाई, कसम है आसमान की, ज़ातिल बुरूज कि जिसमें बुर्ज हैं, बुर्जों वाले आसमान की कसम। ये बुर्ज अल्लाह के बनाए हुए हैं, इनके असरात ये अजराम फल्की जैसे इसका ज़ाहिरी इल्म जो है वो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, यानी सूरज चाँद की मूवमेंट से, और जो इनका बातनी इल्म है जो इनके अल्फ़ान्यूमेरिक पावर्स, वेव्स एंड वाइब्रेशन से डील करता है, उसको एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी के जितने असरात जो हैं वो आपको तंग कर रहे होते हैं, साड़सती या कोई ऐसी चीज़ें जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दबाव बना सकती हैं, एक ख़ास तरतीब में सूरह बुरूज को पढ़ना साड़सती को भी तोड़ सकता है और हालात बहुत बेहतरी की तरफ ले आ सकता है। अब हम बात करें स्ट्रिक्टली टू द जेमिनी, तो जेमिनी के लोगों के लिए जहाँ बहुत अच्छी खबरें हैं वहाँ सिर्फ एक है कि जो जुडिशरी के इसके लोग हैं उनके लिए दबाव आ सकता है और कोई कानूनी पेचीदगियाँ बढ़ सकती हैं। इसके अलावा ओवरऑल इनके हालात बेहतर हैं। वो लोग जो मीडिया, डिज़ाइनिंग, आर्ट्स और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चरल लैंड्स के काम करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह या रिसर्च फार्मिंग वगैरह, उनके लिए ये बहुत अच्छे असरात लेके आएगा। अगस्त में नए काम शुरू होने के चांसेस हैं और पुराने कामों में डेयरीज़ में जो इनके लैंड हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, उनमें जो रिसर्च फार्मिंग है उसमें नई वेरिएशंस आने के चांसेस हैं। वो लोग जो रूहानी मामलात में हैं, जो पढ़ाई करते हैं या मराकबे या इसमें इस किस्म की किसी चीज़ों में हैं, उनके लिए ये अगस्त का टाइम बहुत अच्छा है, माह सिवाय 7 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक का। क्योंकि कोशिश करें कि 7 अगस्त से 21 अगस्त तक जो है वो, बल्कि 18 अगस्त तक भी बेहतर रहेगा। 18 अगस्त तक कोई पढ़ाई ना करें, उसके अलावा बाकी जो है वो ज़रूर करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अगर हम बात कर लें इनके इकनॉमिकल अफेयर्स की, तो आमदनी में इजाफ़ा बतदरीज होता रहेगा, लेकिन कोशिश करें ख़ास तौर पे अगस्त में ना कोई कर्ज़ लें और ना किसी को कर्ज़ दें जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, क्योंकि इस आमदन के जो आप अगस्त के दिनों में कर्ज़ देंगे या कर्ज़ लेंगे, इनके वापस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और
जहाँ आमदनी इंक्रीज़ होगी वहाँ अखराजात इंक्रीज़ होने के भी बहुत चांसेस हैं। तो जब आपके अखराजात इंक्रीज़ हो रहे हों तो थोड़ी एहतियात ज़रूरी है। चूँकि ये लोग जो है ये इनकी आवाज़ थोड़ी नाजुक होती है और इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत मजबूत होती है, तो ये थोड़ा सा इम्तजाज होता है इनकी पर्सनैलिटी में। जेमिनी में जो है वो मुख्तलिफ, आप समझ लें कि मुख्तलिफ पर्सनैलिटी ऑर्डर्स में प्रॉब्लम आने का। तो अगर ऐसा फील हो, अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो, या कोई ऐसी चीज़ फील हो, या कोई कॉम्प्लेक्सेस बनने शुरू हों, या आपको लगे कि आपको किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो फौरी तौर पे रुजू कीजिएगा, क्योंकि इट कैन लीड टुवर्ड्स डिप्रेशन, इट कैन लीड टुवर्ड्स एनीथिंग रॉन्ग। सो ख़ास तौर पे अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पेश आए या कोई ऐसी चीज़ पेश आए तो उसको बहुत एहतियात कीजिएगा। ओबेसिटी में मुब्तला जो जेमिनीज़ हैं वो लोग अमूमन, ये वैसे ओबेसिटी में मुब्तला नहीं होते, लेकिन अगर ये ओबेसिटी में या मोटापे में मुब्तला हों तो उनको अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अगस्त में ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगी। इमिग्रेशन की हम बात कर लें तो इमिग्रेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बैरून मुल्क नौकरी मिलने के, बैरून मुल्क सफ़र के, चीज़ों के बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। ख़ास तौर पे एजुकेशनल ट्रैवल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेहत के हवाले से मैंने बात कर ली है। वो लोग इनके जो अपने फैमिली अफेयर्स या रोमांटिक अफेयर्स हैं वो ख़राब होने के चांसेस हैं, और ख़राब इन द सेंस कि वहाँ ख़र्चा बहुत ज़्यादा होगा। तो जब महबूब के लिए बहुत ज़्यादा ख़र्चा कर लिए जाए तो बाद में टेंशन भी होती है। तो उस टेंशन से बचने के लिए अगस्त में उस ख़र्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और ख़ास तौर पे जो लोगों की शादियां अगस्त में हैं वो ज़रा शादी की डेट्स के तयन में ख़ास तौर पे एहतियात करें, क्योंकि ग्रहण की वजह से चीज़ें नेगेटिव हुई हुई हैं। ये 11 अगस्त का जो ग्रहण है ये दबाव ला सकता है। इसके अलावा अगर आप जो लोग बागबानी या खेती बाड़ी के काम करते हैं, ने अर्ज़ कर लिया, उनके लिए तरक्की के चांसेस हैं। वकालत के लिए थोड़ा सा दबाव है, या जुडिशरी के लिए थोड़ा सा दबाव है। इसके अलावा वो लोग जो टीचिंग या ट्रेनिंग में किसी भी जगह पे, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, या कहीं भी टीचिंग या ट्रेनिंग से मंसूब हैं, उनमें तरक्की के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। प्लानिंग का टाइम है, बेहतरीन प्लानिंग हो सकती है। अपने आप को फोकस करें और अपनी प्लानिंग को फोकस करें, इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर रहेंगे। ख़ास तौर पे अगस्त में कोई चांदी की चेन, ब्रेसलेट या रिंग, चांदी की कोई चेन अपने हाथ में ज़रूर पहने रखिएगा। गुल सोसन यानी सोसन फ्लावर जो है ये अगर आपकी विसिनिटी में हो तो बेहतरीन रहेंगे। चांद की 17 तारीख, जैसे कि एनुअल जायचे में आपको बताया गया था, चांद की 17 तारीख शुक्राने के हवाले से बड़ी बेहतरीन है, और इन असरात के लिए बेहतरीन जो सूरह बुरूज है, और आपके अपने स्टार के हवाले से 2018 में सूरह तकवीर जिसमें वह सुबह ज़ात तनफ़्फ़ुस वाली आयत है, वो जो है वो 18वीं आयत है इस सूरत की, उसको ख़ास तौर पे तिलावत करते रहिएगा। इंशाअल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। सुबह को उठना और बिल्कुल अर्ली टाइमिंग में जब सूरज बिल्कुल तलू हो रहा हो उस वक़्त उठ के अगर आप ये ख़ास तौर पे दरूद पाक और ये सूरह तकवीर की तिलावत कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आने वाले हालात बहुत ही बेहतर होने के चांसेस हैं। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये सूरह बुरूज और सूरह तकवीर ये दोनों अलग-अलग अल्फ़ा न्यूमेरिक पावर्स की हामिल हैं, तो इन दोनों को इकट्ठा तिलावत मत कीजिएगा। यानी अगर एक वक़्त में आप सूरह बुरूज की तिलावत करें तो दूसरे वक़्त में आप सूरह तकवीर या कोई और तिलावत करें। सिर्फ दरूद पाक एक ऐसी वाहिद इबादत है जिसको आप कभी भी किसी भी वक़्त कर सकते हैं। नाज़रीन, आप अपने बारे में कुछ जानना चाहें या किसी और इशू के बारे में जानना चाहें तो हमारा नंबर और हमारे चैनल का नाम स्क्रीन पे है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वैसे हम आपकी सब्सक्रिप्शन के लिए आपके बड़े मशकूर हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।